जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में। चलिए देख लेते हैं हमने क्या एनालिसिस किया था और मार्केट ने किस तरीके से उस पर रिस्पॉन्ड किया। तो कल मैंने, अगर आपको ध्यान है, मैं एक बार आपको ज़रूर ये कहूँगा कि एक बार कल वाली जो वीडियो है उसको जाके देखो। उससे क्या होगा, उससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि एनालिसिस किस तरीके से करनी चाहिए और उस पे एनालिसिस पे काम किस तरीके से करना चाहिए। तो सिंपल सा हमने एनालिसिस किया था कि अगर धोखे से मार्केट अगर गैप अप खुल जाती है तो हम पुट की साइड में ही ट्रेड लेंगे, हम कॉल की तरफ नहीं लेंगे। लेकिन मैंने जो डिस्कस किया था हमने वो ये था कि लगभग 580 से लेकर के 600 के बीच में अगर मार्केट खुलेगी तब ये हम रखेंगे। और ये सिनारियो उस समय ऐसा नहीं था कि मतलब मार्केट इतना ऊपर खुल सकती है, लेकिन मार्केट खुली, मार्केट उतनी ऊपर खुली। और अगर हम डिसाइड करें कि तो ये था कि मतलब पहली कैंडल का स्टॉप लॉस डाल के हम ट्रेड कर सकते थे, तो उसमें हमें क्या मिलता, लगभग लगभग हमें 60 पॉइंट मिलते अगर आपने शुरुआत में सुबह सुबह ट्रेड की होती तो। उसके बाद क्या हुआ कि जिसको हम रेसिस्टेंस मान रहे थे, और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जिसको हमने रेसिस्टेंस माना है और वहां से अगर किसी भी तरीके से मार्केट अगर सपोर्ट लेके निकल जाता है तो हम तुरंत के तुरंत अपनी पोजीशन चेंज कर देंगे और उसको रिवर्स कर लेंगे। तो यहाँ पर 600 पे आके मार्केट ने सपोर्ट लिया और सीधा आपको 100 पॉइंट्स का मूव दिया। एक तो ट्रेड ये बनती थी निफ्टी के अंदर, अगर आपने ये ली तो ठीक, और अगर आपने इंतजार किया कि नहीं ऊपर हमारा सप्लाई जोन है तो आप वेट करते रहे उसका, और उसके बाद जब इसने यहाँ पे कहीं पे इस लेवल को जाके जब ब्रेक किया तब आप ट्रेड कर सकते थे। तो वो जो ट्रेड थी, वो ये वाली जो ट्रेड मैंने बोला था कि यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल के और नीचे के लिए ट्रेड करेंगे और टारगेट हमारे 21,500 के आसपास होंगे, ये ट्रेड आप देख सकते थे। अब चूंकि मार्केट इतना ऊपर ऑलरेडी था तो वहां से अगर आप लगभग 100 पॉइंट देखते तो 100 पॉइंट आपने मार्केट ने आपको बड़े प्यार से 3-4 कैंडल के अंदर दे दिए। लेकिन चूंकि मैं निफ्टी में बहुत रेयर ट्रेड करता हूं, या तो एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड करता हूं या फिर जनरली कोई लॉन्ग टर्म के लिए अगर मुझे कोई शॉर्ट पोजीशन बनानी होती है मार्केट में सेलिंग करके ऑप्शन की, तो मैं निफ्टी में ट्रेड करता हूं, अन्यथा मैं ट्रेड नहीं करता हूं। मैंने क्या ट्रेड लिया, मैंने ये ट्रेड लिया बैंक निफ्टी में। जब हमारा मार्केट जो है, तो ये मार्केट गैप अप खुला, और एक चीज मैंने हमेशा आपको बताई है, जो आपने पुरानी एनालिसिस की है वहां पे अगर आपको मार्केट मिलता है तो आप क्या करोगे, आप वही सेम एनालिसिस रिपीट करोगे, चाहे भले ही एक स्टॉप लॉस मेरा चला जाए। तो यहाँ पे मार्केट आया, खुला, उसके बाद क्या था, यहाँ हमें मौका मिल गया यहाँ पे ट्रेड करने का, लेकिन मार्केट ने हमें करीब 150 पॉइंट के आसपास दिए, जो कि फेयर इनफ था। अगर आप 150 पॉइंट लेके, मतलब जिसमें 50-60 पॉइंट आपको ऑप्शंस के प्रीमियम के मिले होंगे, अगर वो उसमें आप खुश हो गए बहुत अच्छी बात है, नहीं खुश हुए तो आपको मार्केट का वेट करना था। यहाँ पे क्या हुआ कि जो लोग जिन लोगों ने यहाँ पे कोशिश की होगी यहाँ से ट्रेड लेने की, और यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस डाल के अगर दोबारा में ट्रेड करने की कोशिश की होगी तो स्टॉप लॉस गया। ठीक है, मैंने जो ट्रेड ली, मैंने ये ट्रेड ली कि ये मार्केट क्रॉस हो चुका था जब मैं सुबह उठा हूं, तब ये यहाँ से मार्केट जाके और करीब यहाँ पे करीब होवर कर रहा था। मैंने यहाँ पे ट्रेड इसलिए ली क्योंकि इसने इस वाले पॉइंट को, लो को नहीं तोड़ा था। तो मैं ये सोच रहा था कि ये मार्केट अगर ऊपर ले जाएगा तो एक हाई वापस यहाँ पे लगा सकता है जो इसको ब्रेक करेगा और करीब 48,000 के आसपास जाने की क्षमता रखता है। तो मुझे ये था कि मैं यहाँ से करीब 150 पॉइंट ऊपर लेके और अपना पोजीशन एग्जिट कर लूँगा। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट बहुत देर तक चलता रहा। यहाँ पे मुझे समझ में आ गया कि ये मार्केट ऊपर जाने वाला नहीं है, लेकिन मैं अपनी पोजीशन पे खड़ा रहा, इंतजार करता रहा कि मार्केट क्या ट्रेंड करता है। थोड़ी देर बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने लास्ट में आके ये बहुत देर घूमने उमने के बाद में, जनरली क्या होता है, जनरली यहाँ पे क्या करेगा, ये ब्रेकआउट दे देगा, क्योंकि ज़्यादातर पब्लिक ये सोच रही होगी कि नीचे जाना है मार्केट, लेकिन मार्केट ने ऊपर ब्रेकआउट नहीं दिया, अमूमन ऐसा ही होता है। तो मैं इसलिए उस ट्रेड में बैठा था, लेकिन उस समय मुझे करीब लॉस दिखा रहा था, काफ़ी अच्छा खासा लॉस दिखा रहा था, करीब 100-150 पॉइंट का लॉस दिखा रहा था। और वहाँ पे फिर ये वाली जब कैंडल बनी तब मेरा 100-150 पॉइंट लॉस हो गया। पहले यहाँ पे 40 से 50 पॉइंट का लॉस दिखा रहा था, यहाँ जैसे ये बड़ी कैंडल बनी मुझे 150 पॉइंट का लॉस दिखाने लगा। मैंने क्या किया, ऑप्शन जो मैंने सेल करके रख रखा था उसको मैंने बुक किया, स्टॉप लॉस लिया अपना,
क्योंकि ये इस पॉइंट को ट्रेड कर गया था। जब मैंने देखा तब यहाँ पे पहुँच गए हम, मैं इंतज़ार किया, लेकिन फिर मैंने स्टॉप लॉस दिया और यहाँ पर जो लगभग 47,600 की जो पुट थी उस समय 150 रुपये चल रही थी। मैंने ये पुट यहाँ ली और यहाँ पे लेने के बाद यहाँ तक आते आते उस पुट की जो वैल्यू थी वो लगभग 300 रुपये हो गई। और 300 रुपये पे मैंने, क्योंकि यहाँ पे डिमांड जोन है, तो मैंने इस कैंडल का भी वेट नहीं किया, क्योंकि ये कहीं से भी खड़ा हो सकता था ऊपर। तो मैंने क्या किया, मैंने लगभग 299 पे जब ये वापस ये ग्रीन वाली जब कैंडल बनी यहाँ नीचे डिप जाके, और फिर जब वापस ये ग्रीन कैंडल बनी, तो मैंने लगभग 300 के आसपास आके इसको बुक कर लिया। और उसके बाद इसने हाई मारा करीब 400 रुपये के आसपास, 400 कुछ रुपए का हाई मारा। लेकिन मैं उसकी कह ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ 160 में आपने खरीदी। यहाँ पे आपको अगर 300 रुपये भी अगर मिल गए हैं तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर अ डे। आपको 200% का रिटर्न अगर 15-20 मिनट में अगर मिल रहा है, 15 मिनट, एक कैंडल ये, एक ये और एक ये, 15 मिनट के अंदर अगर आपका प्रीमियम जो भी आपने लिया है वो अगर डबल हो गया, इससे बेहतर ट्रेड आपकी नहीं हो सकती। तो फोकस इस चीज पे करो कि आपको, मैं जो मुझे लॉस दिख रहा था उस लॉस को पूरा करने के बाद में उतना ही मुझे प्रॉफिट दिखने लगा था जब मैंने ये पोजीशन क्लोज, जब ये पोजीशन क्लोज की तब। तो इस तरीके से ट्रेड करना चाहिए और यही एक तरीका। अब इसके बाद जो मार्केट में घुसा है कि 47,500 टूट गया, अब तो ये तहलका मच जाएगा कुछ, हालांकि हुआ 200-250 पॉइंट आए, मूवमेंट यहाँ पर भी मिली थी। यहाँ पे करीब इस जगह पे आने के बाद लगभग 260 का, वही प्रीमियम 260 का था, 260 के बाद फिर करीब वो 400 गया, तो 150 पॉइंट यहाँ पे भी मिल सकते थे। लेकिन उसका वेट मत करो, जो पहली ट्रेड मिल गई इसमें घुसने की कोशिश करो। ये जो ट्रेड है, जिस दिन ये ट्रेड कैप्चर करना शुरू कर दोगे, आपको यकीन मानिए आपको मार्केट में लॉस होना बंद हो जाएगा, आप प्रॉफिट में आने लगोगे। हाँ, ये जरूर चीज़ थी कि अगर मैं यहाँ पे रिजिड हो जाता और मैं ये कहता कि नहीं यार मैंने जो ट्रेड लिया वो तो सही है, ये मार्केट यहाँ से लौट के वापस आ जाएगा, यहाँ ये ग्रीन कैंडल बन भी रही थी तो ये ऊपर चला जाएगा, नहीं। तो फिर उसने क्या किया, उसने ये कल वाला ही रिपीट किया, ये एक कैंडल बनाई, उसके बाद यहाँ तक ऊपर आया, फिर उसके बाद में मस्त एक दिया हमें ट्रेड, सेम ट्रेड आज भी वहीं पे मिला। अब कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, कल भी बहुत आसान है। अगर हमें 500 के आसपास अगर इस बैंड में कहीं पे भी मार्केट मिलता है, 47,500 से लेकर के 47,300 के आसपास, तो इसको या तो ऊपर जाके नीचे आने दो या फिर इसको यहाँ से ही डायरेक्ट ब्रेक होने दो नीचे। तो इस तरीके, अभी तो देखना है कि मार्केट क्या क्लोज हो रहा है। मैं जल्दी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा काम है 3:30 बजे के बाद, तो इसलिए अब आपको ट्रेड क्या करना है, ट्रेड बहुत सिंपल है। सिंपल इतना है कि आपको जो 47,300 के टारगेट थे वो तो अचीव हो गए। अब क्या है, अब जो मार्केट जो हमें टारगेट देगी वो या तो फिर से गैप खुलता है, मान लो जैसे कल हुआ, आज हुआ कि ग्लोबल मार्केट में ऊपर यूएस ने दुनिया भर का वो भागा ऊपर 2-2%, 1.5%, US30 और जो दूसरा हमारा है क्या नाम, डॉ जोन्स और नेस्डेक, जो ये ऊपर भागे थे 2-2%, 1.5% ऐसे भागे। और फिर उसके बाद क्या हुआ, हमारा मार्केट खुला और फिर आज देख लो आप मजा क्या आ रहा है। तो इस तरीके से अब जो हमें ट्रेड मिलेगी वो इतनी ही मिलेगी। और अगला जो टारगेट है वो जो मैं देख रहा हूँ वो लगभग 46,900 के आसपास तक का हो सकता है। तो ये आप यहाँ पे एक लाइन खींच के रख सकते हो, ये अपने टारगेट के लिए, ये आपका टारगेट है आने वाले कल के लिए। तो कल उम्मीद यही है कि मार्केट अगर गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, कहीं पे गैप डाउन अगर खुल जाएगा तो हमारी ट्रेड चली जाएगी। तो लेकिन मैं जो उम्मीद कर रहा हूँ वो वही है कि यहाँ पे कहीं पे अगर मार्केट मुझे मिलता है इस रेंज में, तो ज़्यादा नहीं 50 से 60 पॉइंट का एसएल डाल के और मैं पुट की तरफ बैठूंगा और मेरे टारगेट 46,900 के आसपास तक के हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमें ट्रेड करना है। निफ्टी में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो निफ्टी में भी वही लगभग सेम सिनेरियो है। निफ्टी में अभी टारगेट नीचे के काफ़ी लंबे अभी बचते हैं और यही है ये जोन, ये जो लाइन खींची है यहाँ के आसपास अगर मार्केट मुझे मिलेगा, मैं ज़्यादा नहीं, ये 610 620 के आसपास का स्टॉप लॉस डाल के और मैं नीचे की साइड में ट्रेड करूँगा। कल मुझे उम्मीद लगता है कि अगर ये 21,500 का लेवल टूटता है तो 21,400 के आसपास तक के मुझे टारगेट देखने को मिल सकते हैं, यानी कि 100 से 150 पॉइंट करीब निफ्टी में और 300 से 400 पॉइंट हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। इस तरीके से हमें ट्रेड करना है। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगती है तो आप इसको
लाइक करिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप क्वेरी करिए, पूछिए हमसे, हम कोशिश करेंगे उसका जवाब देने का। और अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगती है और आपको लगता है कि ये किसी दूसरे का भी भला कर सकती है तो इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।